ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ डिपेंडेंसी या फिर अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और पे डाल देते हैं? इमेजिन कर सकते हैं कि एक मतलब एक बाइक है जिस पे एक हमारा मतलब लाइफ को कंसिडर कर सकते हैं एक बाइक की तरह। जैसे ना ज़िंदगी एक सफ़र एक सुहाना या डरावना जो भी है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक बाइक की तरह। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अपना जो भी मान लीजिए हम उसके ड्राइवर हैं, बट हम क्या करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं। अब वो बंदा या बंदी को खुद का भी मतलब जो गाड़ी है, खुद की जो ज़िंदगी गाड़ी है या जो मोटर बाइक है उसको चलाना है, प्लस उसको आपकी बाइक भी चलाना है। प्लस आप एज़ सेफ्टी या कॉशियस होने के लिए आप उसको बार-बार रिमाइंड कराते रहते हो कि ये कर दो, ये सही से होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आप उसको मतलब आपका इंटेंशन ऐसा कुछ बुरा नहीं होता, बट आप चाहते हो कि हाँ, आप क्योंकि आपसे रिलेटेड जितने डिसीज़न्स हो वो सही से हो। तो आप उसको बार-बार रिमाइंड कराते रहते हो, तुम ये काम ऐसे करो, वैसे करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कि इमेजिन करो किसी के साथ बाइक पे जा रहे हो, ख़ासकर ओल्ड एज में आपने ऐसा देखा होगा, अगर ओल्ड एज वाले जो पीपल होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं और वो बाइक पे जा रहे होते हैं, तो वो लगातार रिमाइंड करते रहते हैं, सही से चलाओ, धीरे चलाओ, ये मत करो, ऐसे गड्ढे पे ऐसे चलाओ, वो करो, ये करो। तो इन शॉर्ट उनका इंटेंशन ऐसा बुरा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो खुद उस काम को नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको बार-बार रिमाइंड करते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपने अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी है, तो एक तो उसको अपनी बाइक चलानी है प्लस आपकी बाइक, प्लस आप बार-बार उसको इंस्ट्रक्शन देते रहोगे तो एक टाइम पे वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली ये है कि जो आपके लाइफ के पैरामीटर्स है या आपकी लाइफ में जिस तरह से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हो, वो सिर्फ आप समझ सकते हो। बारीकी से बारीकी चीज़ें वो आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, मतलब आप एक इंट्रोवर्ट हो, तो आपके लाइफ के डिसीजंस आप उसी हिसाब से मतलब सबकॉन्शियसली आप उसी हिसाब से लोगे। लेकिन अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रखी है, डिसीजन मेकिंग की स्पेशली या फिर किसी और चीज़ की, तो उस केस में क्या होगा, वो अपने लाइफ के डिसीजंस उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल उसका रिस्क टेकिंग नेचर है, तो वो उस हिसाब से लेना स्टार्ट करेगा या करेगी। ओके। एंड अच्छा, इस पे हम ये डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं? मतलब अपने आप से जो पावर होती है वो हमारे हाथ से निकल के किसी और के हाथ में कैसे चली जाती है और क्यों चली जाती है? मेन रीज़न इसका ये होता है कि किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत आसान होता है। मतलब हम हमारे ऊपर से बर्डन कहीं और चला आता है। इन शॉर्ट, जो बेसिक नेचर होता है, ह्यूमन बेसिक नेचर होता है, बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि काम को अवॉइड करने का, या कोई भी काम नहीं करना चाहते हम। आलस है ना, हम कोई भी काम, इन शॉर्ट कोई भी काम इंसान करना नहीं चाहता। तो बहुत आसान होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को दे दो और ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहो, ये देते रहो, वो देते रहो। लेकिन इसका एक जो कहते हैं ना कि सिक्के दो पहलू होते हैं, तो इसका जो एक नेगेटिव साइड वो ये होता है कि एक तो हमारे पास से जो एक्सपीरियंस होता है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक आपने मीम देखा होगा कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर बंदा है और एक मतलब एक 100 की टीम थी, एक जैसे मीम था कि फुटबॉल टीम है और इसमें एक बंदा जो है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और एक जो है एक टीम है जिसमें 100 बच्चे हैं सिर्फ, मतलब वो हैं बच्चे हैं और उनकी टीम जो है 100 लोगों की और वर्सेस एक। तो सीईओ से पूछा गया, आप किसकी टीम को चूज़ करोगे? तो वो बोलता है, डेफ़िनेटली मैं जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, उसके पास ये कैपेबिलिटी है, उसको इन्स एंड आउट्स, छोटे-छोटे ट्रिक्स सब कुछ पता है। तो मैं उसको चूज़ करना बेटर, मतलब ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म, मतलब ज़्यादा अच्छा समझूँगा इन कंपैरिज़न टू वो जो 100 लोग की टीम है। सेम क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क की कंपनी में भी चलता है। आपका डिग्री क्या है, ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका एक्सपीरियंस क्या है वो मैटर करता है। अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो जो वन ऑफ द एमएनसीज़, बेस्ट एमएनसीज़ हैं, गूगल, अमेज़न, ये सब, वहाँ पे भी यही सेम क्राइटेरिया चलता है। आप 12th अगर आप देखोगे ना, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे 12th पास चाहिए होता है। आप 12th पास हो, उसके अलावा आपको ये एक्सपीरियंस अगर है, तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपको उस चीज़ में लिया जाएगा। ओके, तो एक तो आप वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता लाइफ हैंडलिंग स्किल्स का आपको, या डिसीजन मेकिंग स्किल्स का, या जो थिंकिंग स्किल्स होती है ना, कि अगर आप शांति से बैठ के अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर सोच समझ के आप अपना एक्शन ले सकते हो, वो जो स्किल होती है वो एक्वायर नहीं हो पाती है, क्योंकि वो काम हम कभी करते ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो इस तरह की हैंडलिंग स्किल्स होती है ना, वो आ नहीं पाती है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हमेशा एक एंग्जायटी में रहते हैं कि अगर ये हो गया तो, अगर उसने वो काम नहीं किया तो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फॉर्म भरना है एंड लास्ट डेट है 16th, जैसे एन एग्जांपल,
और आप बार-बार उस ब बंदे को रिमाइंड करा रहे हो, मेरा फॉर्म भर दो, भर दो, भर दो, भर दो। ठीक है, अब लास्ट डेट हो गई तो अब क्या धीरे-धीरे आप आपको जब तक नहीं पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म कम फिल अप हो गया है, तब तक आप एंग्ज़ियस रहोगे कि हाँ, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन कंपैरिज़न अगर आपको पता है कि हाँ, जो नेटवर्क होता है वो 12 बजे के बाद अच्छा खासा स्मूथली चलता है, तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, ये डेट है, मैं इस टाइम को अपने आप से भर लूँगा। तो आप रिलैक्स्ड रहोगे, प्लस आपका जो कमान है बोर्ड का वो आपके पास रहेगा। ये